जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यह सब हमारे अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए कदमों की ओर बढ़ते समय में मजबूत बनाता है। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं। आपके अंदर वो शक्ति है जो सब कुछ संभव बना सकती है। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक कपड़ा बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस कपड़े वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कुछ कपड़े दे सकते हो? कपड़े वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें सिर्फ 2 लुंगी दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक नारियल बेचने वाला मिला। शिष्य ने उस नारियल वाले से उस पत्थर के बदले कितने नारियल दे सकते हो पूछा। नारियल वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर नारियल दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 50 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 100 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उसके सामने पत्थर का टुकड़ा रखते हुए बोला, इस पत्थर के टुकड़े की क्या कीमत लगाओगे? उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब कुछ बुद्ध को बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखें रुपयों पैसों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसे और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। लोग पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है,
पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। नेगेटिव विचार रखने वाले व्यक्तियों का बनता हुआ काम बिगड़ने लगता है और नेगेटिव सोच से हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। नकारात्मक सोच हमें असफलता की खाई में ढकेलता जाता है और हमें समाज में एक हारे हुए इंसान का उदाहरण बना देता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले योग करें, व्यायाम करें और कुछ देर ध्यान लगाएं। इसके बाद हो सके तो देश और दुनिया की कुछ पॉजिटिव खबरें पढ़ें। समाचार माध्यम और सोशल मीडिया की नेगेटिव खबरों से सुबह बचने का प्रयास करें। सुबह अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ गई तो फिर नेगेटिव घटनाओं और खबरों का भी आप पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूं। ईश्वर आपको हर सही काम में सफलता दे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।